अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, अडानी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। घोटाले के किंगपिन को जेल भेजा जाना चाहिए। राहुल ने कहा, एक सीएम 10-15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है, लेकिन 2000 करोड़ का स्कैम भी अडानी गिरफ्तार नहीं होंगे। अडानी मामले को संसद में उठाएंगे राहुल गांधी। कहा, अडानी मामले की जेपीसी से जांच हो। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदर्शन। हाल ही में आप छोड़ बीजेपी में आए कैलाश गहलोत भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। शीश महल विवाद को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का अरविंद केजरीवाल के घर तक मार्च। केजरीवाल के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। आज जारी हो सकती है पहली सूची। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले महाविकास अघाड़ी में खटपट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। नाना पटोले के दावे पर संजय राउत का पलटवार। कहा, पटोले के नाम का ऐलान कर देगी कांग्रेस पार्टी। एग्जिट पोल पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का दावा, महाविकास अघाड़ी को कम से कम 160 से 165 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के बाद बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को लेकर जनता ने जताया भरोसा। जनता ने विकास को लेकर महायुति को समर्थन दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में एनडीए सरकार बनने का दावा किया। कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम। रांची में एग्जिट पोल को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे का दावा, हमें झारखंड में 50 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। हेमंत सोरेन पर लोगों ने फिर भरोसा जताया। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल के बाद बयान। कहा, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा। कहा, दोनों राज्यों में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में देश भर से लोग शामिल। हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा की शुरुआत। 9 दिन में 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बाबा बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक हिंदू एकता पदयात्रा। बाबा बागेश्वर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में भीड़ उमड़ी। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं लोग। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने कहा, हिंदुओं को जगाना और जात पात को दूर करना उनका एकमात्र लक्ष्य। बिटकॉइन स्कैम मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू। सीबीआई ने अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने गौरव मेहता को पूछताछ के लिए समन जारी किया। सूत्रों के मुताबिक गौरव मेहता की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। छत्तीसगढ़ पहुंची बिटकॉइन घोटाले की जांच। रायपुर में गौरव मेहता के घर ईडी की रेड। गौरव मेहता ने ही किया था घोटाले का खुलासा। करहल मर्डर केस में लड़की के पिता का आरोप। सपा समर्थक प्रशांत यादव ने हत्या की। बीजेपी को वोट देने की बात कही तो मार डाला। प्रशांत यादव के घर से बेटी की चप्पल मिली। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रशांत यादव और मोहन कठेरिया को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में फिर गरजा बुलडोजर। 40 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर बने थे घर। कैंटोनमेंट बोर्ड के तोपखाने की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे घर। अभी कई और घरों को तोड़ा जाना बाकी। सभी को जारी किया गया नोटिस। पीड़ितों का दावा, 40 साल से यहां रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन का कोई नोटिस नहीं मिला। प्रशासन ने कहा, एक्शन से 1 महीना पहले दे दिया गया था नोटिस। दिल्ली में आज भी बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई। आनंद विहार में एक्यूआई 400 के पार। हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहतर। दिल्ली में एम्स इलाके में धुंध छाई। बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ एक्यूआई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब। इंडिया गेट इलाके में धुंध की परत छाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छाई धुंध की परत। धुंध के कारण काफी धीमी गति से ट्रेनों का परिचालन। दिल्ली के कालिंदी कुंज में धुंध की परत छाई। सुबह ली गई ड्रोन वीडियो में धुंध ही धुंध नजर आई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी धुंध की परत। इलाके में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली के नौरोजी नगर इलाके में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। ड्रोन वीडियो में हर तरफ धुंध नजर आई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव। फिरोजशाह रोड में दिखा पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना नदी में कम नहीं हो रहा जहरीला झाग। कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। गाजियाबाद शहर में सुबह से छाई धुंध की परत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। आगरा में कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। धुंध के चलते ताजमहल के दीदार भी मुश्किल हुए। सर्दी की दस्तक के साथ मुरादाबाद में कोहरा। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। पीएम मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बॉर्टन ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से पीएम को सम्मानित किया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बॉर्टन का आभार जताया। लिखा, ये सम्मान मेरे भारत के बहनों और भाइयों को समर्पित। पीएम मोदी को गुयाना का भी सर्वोच्च
नागरिक सम्मान। जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किया सम्मानित। गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली का आभार जताया। कहा, यह केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा, टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण का उपयोग देशों के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए नहीं, इसका उपयोग दुनिया को एक साथ लाने के लिए किया जाना चाहिए। जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने डिनर का आयोजन किया। डिनर के दौरान भारतीय और गुयाना के कलाकारों ने परफॉर्मेंसेस दिए। पीएम मोदी गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए 7 प्रस्ताव रखे। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुयाना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के साथ रिश्तों की मजबूती पर जोर देते हुए कहा, गुयाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच लंबे समय की साझेदारी के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देश सभी समस्याओं को आपसी बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाने पर सहमत। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी को वैश्विक नेताओं के बीच चैंपियन करार देते हुए 56 साल बाद भारतीय पीएम की यात्रा दोनों देशों के संबंध को मजबूती प्रदान करेगी। कहा, भारत और गुयाना के बीच 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, फार्मा और कृषि के क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पीएम मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत की। राष्ट्रपति इरफान अली ने भी उनके साथ पौधा लगाया। आईएएस अधिकारी ए संजय मूर्ति बने देश के सीएजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीएजी की शपथ दिलाई। लाओ पीडीआर के वियंतियाने में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। गोवा में नेवी का पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का समापन। 6 मंत्रालयों और 21 एजेंसीज ने लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश में नेवी के एयर स्टेशन INS डेगा का दौरा विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने किया। जम्मू कश्मीर के रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में NIA की रेड। आतंकी घुसपैठ से जुड़े मामलों में कार्रवाई। बेंगलोर में एक सरकारी आवास पर लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई। कथित तौर पर खान और भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों का आवास। दिल्ली के बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश। बीकानेर हाउस पर राजस्थान के नोखा नगर पालिका का स्वामित्व। नगर पालिका ने एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को नहीं किए हैं भुगतान। यूपी के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने ट्रक को मारी टक्कर। 5 की मौत, 1.5 दर्जन लोग घायल। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी बस। महाराष्ट्र के पालघर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में काला धुआं छाया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। हजारों की भीड़ पहुंचने से चरमराई व्यवस्था। चारों तरफ दिख रही है सिर्फ युवाओं की भीड़। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। भर्ती में आए छात्रों की समस्याओं के समाधान की हो रही कोशिश। राजस्थान के बाड़मेर में सिस्टम की लापरवाही ने छीन ली 4 साल की मासूम की जिंदगी। खुले बोरवेल में खेलते खेलते गिर गया था 4 साल का बच्चा। पुलिस प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कैमरे की मदद से लगातार बच्चे की हो रही थी मॉनिटरिंग। रेस्क्यू के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन दम तोड़ चुका था मासूम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश 17 नवंबर को महिला से 20 लाख रुपए की ठगी कर हुआ था फरार। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से 20 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस को देख बदमाश ने की फायरिंग। पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल। बदमाश को 2 दर्जन से ज्यादा उस पर केस दर्ज। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक स्कूटी बरामद की। यूपी के संभल में गौ तस्कर के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली में एक गौ तस्कर घायल, 2 फरार। गौकशी की सूचना को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस पर गौ तस्करों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। रैगिंग के आरोपी लड़कों का सस्पेंशन रद्द करने के आदेश को लेकर नाराजगी जताई। राज्य सरकार पर आरोप लगाया। शरद ऋतु के रंग में और निखरा श्रीनगर शहर। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश। शहर और आसपास के इलाकों में पानी भरा। गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। बोमन ईरानी ने कहा, हमेशा गर्व और खुशी होती है, हर साल ये और भी बड़ा होता जा रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा, फिल्म फेस्टिवल का मुख्य फोकस युवा है। हमारा देश बेचैन सपनों का देश है। हर युवा अपनी कहानी बनाना चाहता है। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई भूमि पेडनेकर ने कहा, फिल्म फेस्टिवल कई देशों को आकर्षित कर रहा है। दूसरे देशों से कई फिल्में यहां आई हैं। भोपाल में द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, अभिनेता विक्रांत मेसी और राशि खन्ना भी मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश में दी साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने पर विक्रांत मैसी ने खुशी जताते हुए कहा, जब कोई सरकार ऐसा फैसला लेती है तो अधिकतर लोग फिल्म देख पाते हैं। भारत की बेटियों का धमाल। बिहार के राजगीर में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से शिकस्त दी। हॉकी खिलाड़ी दीपिका बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 6 मैच में दीपिका ने 11 गोल दागे। चीन के खिलाफ एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में विजयी गोल करने पर दीपिका ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, एक टीम के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिहार सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम के हर खिलाड़ी और कोच को 10-10 लाख रुपए का इनाम देगी। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। हॉकी इंडिया ने विजेता खिलाड़ियों के लिए 3-3 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया। सहयोगी स्टाफ के लिए 1.5 लाख रुपए का इनाम। गेंदबाजी कोच मार्ने मार्केल ने टीम इंडिया की तैयारियों का खुलासा कर कहा, भारत का गेंदबाजी डिपार्टमेंट बेहद मजबूत, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार। गेंदबाजी कोच मार्ने मार्केल को मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर पूरा भरोसा। बोले, अपनी गेंद से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान करेंगे सिराज। मार्ने मार्केल ने पर्थ टेस्ट की प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी जानकारी देते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी कर सकते हैं डेब्यू। मार्केल के मुताबिक नीतीश रेड्डी बेहद खतरनाक फॉर्म में। मार्ने मार्केल ने कहा, पर्थ की पिच पर असरदार रहेंगे नीतीश रेड्डी, बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी करेंगे कमाल। पर्थ टेस्ट से पहले देवदत्त पडिक्कल को टीम इंडिया के मेन स्क्वाड में शामिल किया गया। यश दयाल को भी ट्रैवलिंग रिजर्व में मौका मिला।